सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो भाई देखो, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का मैं एनालिसिस लेके आपके लिए आ चुका हूँ आज से 24 दिसंबर, और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। मेरे पास लगभग क्वेश्चन मिल चुके हैं और मैं इस वीडियो में आज आपको सारे रियल क्वेश्चन बताऊंगा, नए की टॉपिक, ठीक है। टॉपिक नहीं बताऊंगा बल्कि रियल क्वेश्चन बताऊंगा और लिखता जाऊंगा और क्वेश्चन को देखते जाना, ठीक है। लास्ट तक देखना वीडियो को, सभी क्वेश्चन बता दूंगा। और देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सभी मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन, बहुत से एग्जैक्ट क्वेश्चन भी होंगे, पर उसके आसपास के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बच्चा रियल क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पाता। वो ऐसा बताता है कि राज्यसभा से रिलेटेड आया था, उससे रिलेटेड आया था, ठीक है। तो इस टाइप से बताता है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ऑल रियल क्वेश्चन बताऊँगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, रैंडम बता रहा हूँ, ठीक है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, ठीक है। अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, तो इसका आंसर था आर्टिकल 19, ठीक है। रियल क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, वो देख लेना आप। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है। परिभाषा, राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 12 में है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था सत्रिया नृत्य, ठीक है। सत्रिया नृत्य कौन से राज्य का है, असम का है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। अच्छा, नृत्य से याद आएगा, स्टैटिक जीके की क्लास आपको या तो आज रात को मिल जाएगी या फिर कल सुबह आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिए हैं और सारी चीज़ें तैयारी है उसकी, बस वीडियो की मैं आज शूट कर दूंगा और सुबह आपको मिल जाएगी, ठीक है। इससे बाहर आपको स्टैटिक जीके भी देखने को नहीं मिलेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। करंट की भी मैंने करवाई है, वो आप देख के चल जाना, ठीक है। और रिव्यू के मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा आने वाली वीडियो में कि बच्चों के कितने अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि लोक नृत्य क्यों मनाया जाता है। इस टाइप से कोई क्वेश्चन था, लोक नृत्य क्यों मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण के लिए, विरासत का संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। अब भी मैं बोलता हूँ, क्या पता ये क्वेश्चन थोड़े से दाएं बाएं हो सकते हैं, बट क्वेश्चन यहीं से आए थे, इसी टाइप से पूछा होगा, ठीक है। पूछने का तरीका उसका अलग हो सकता है एग्जामिनर का। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आया था, बीएनएस से 2 क्वेश्चन आए थे भाई, बीएनएस से 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो धारा से रिलेटेड था और एक ऐसा बता रहा है कुछ ट्रांसजेंडर से रिलेटेड था, ठीक है। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड था और एक धारा से रिलेटेड था। तो बीएनएस को अच्छे से करके जाओ। भारतीय न्याय संहिता 2023 में रिप्लेस कर दी गई है 1860 वाली से। इसमें 511 थी और इसमें 558 धारा, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़ेंगे यहाँ से। अच्छा, और क्वेश्चन क्या पूछा था, और क्वेश्चन पूछा था आपसे, सबसे पहले हिस्ट्री की क्वेश्चन, सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी। फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को, ठीक है। खुदीराम बोस को फांसी दी थी। एक ये पूछा था कि कौन सी उम्र में दी थी, इन्होंने क्या करा था, ठीक है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन आया था एक एलआईसी के चेयरमैन से, एलआईसी के चेयरमैन से आया था। और एलआईसी के चेयरमैन अभी कौन है, सिद्धार्थ, ऐसे लिख देता हूँ, सिद्धार्थ ऐसे सिद्धार्थ मोहंते अभी चेयरमैन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था ग्लोबलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पूछा था, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आप बता दोगे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए ये मतलब इसका मीनिंग होता है, ठीक है। वैश्विक आर्थिक समाकलन इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये था। और 10वां क्वेश्चन कौन सा था फिर, 10वां क्वेश्चन आया था ब्रिक्स से, ब्रिक्स से। कल तो ये आया था कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था, 2010 में हुआ था। ब्रिक्स बना कब था, 2001 में बना था। आज ये पूछा कि कॉफी उत्पादन में, एक मिनट, ब्रिक्स में कॉफी उत्पादन में ऐसे में प्रथम कौन है, कौन है प्रथम, ब्राजील है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये करके जाओ आगे। सार्क वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा,
11वां क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, बुकर पुरस्कार से मिला है। बुकर पुरस्कार अभी 2025 में मिला था, ये बच्चे नहीं कर पाए इसको। बुकर पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। बुकर पुरस्कार पहले तो ये कि कथा लेखन में ये मिलता है, ठीक है। और मिला है ये एक व्यक्ति को मिला है, डेविड सेजले, SCJALE, ठीक है, ऐसे लिख लो इसको, डेविड सेजले को ये मिला है। अच्छा, एक कंप्यूटर से क्वेश्चन था, MS एक्सेल से, MS एक्सेल से था। MS एक्सेल से कैसा क्वेश्चन था, एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी के लिए कौन सा टूल होता है, ठीक है, कौन सा टूल यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर था फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। एक कंप्यूटर से फुल फॉर्म भी आई थी, आगे बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आया था। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन था 14वां क्वेश्चन क्या था, 14th, ठीक है। मतलब रो को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, रो इन एक्सेल डिनोटेड बाई, ठीक है। रो से कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो इसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, संख्या से करते हैं, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोलोगे तो नंबर्स से, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन था। अच्छा, 15वां क्वेश्चन कैसा था, एक क्वेश्चन था मेल से जंक मेल से क्वेश्चन था, जंक मेल से क्वेश्चन था, ठीक है। और इसे मतलब ये आप करके चल जाना, जंक मेल से इनबॉक्स में बिना मांगे मिली ईमेल को क्या कहते हैं, जो मतलब जंक मेल किसे बोलते हैं, बिना मांगे मिली, ठीक है, मेल को क्या बोलते हैं, जंक मेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन था जंक मेल से। अच्छा, एक क्वेश्चन था बैटल से रिलेटेड था, ठीक है। राणा सांगा और बाबर का जो युद्ध हुआ था ना, राणा और बाबर का युद्ध, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, युद्ध करके चल जाओ, युद्ध तो करो ही करो, ठीक है। तो ये कौन सा था, खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये बताना कब हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन था 17वां क्वेश्चन आया था सेकंड 5 ईयर प्लान से, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान से आया था। अभी ये नहीं पता कि कहाँ कैसे पूछा था, इसके ऊपर किसके ऊपर ध्यान दिया था, बाहरी उद्योगों के ऊपर दिया था, ठीक है, समाजवादी समाज के लिए मतलब इसका उद्देश्य था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए थे। अब फिर मैं बोलता हूँ, क्या पता ये रियल क्वेश्चन तो हैं और मतलब टॉपिक भी यही है, पर क्वेश्चन क्या पता एग्जैक्ट ऐसा ना आया हो, बट आया हुआ ही नहीं टॉपिक से, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था इसरो के चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन कौन है, न्यू, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कौन है, ऐसे सोमनाथ हैं क्या, सोमनाथ है या फिर कोई और है, एक बार बताना इसरो के चेयरमैन कौन है। मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैंने सब लिख रखे हैं। मैं 1 मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ और कहाँ से आए हैं। और भाई देखो, जिसका एग्जाम हो जाता है ना, वो प्लीज़ क्वेश्चन भेज दिया करो यार, आप जैसे भाइयों की हेल्प हो जाती है, मेरे को भी क्वेश्चन फिर इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आज काफ़ी सारे भाइयों ने मेरे को क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है, काफ़ी सारे भाइयों ने भेजे हैं, ठीक है। और वो करंट अफेयर की वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ से खूब क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर की, जो मैंने वीडियो करवा रखी है ना, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एशियन गेम से, ठीक है, कहाँ पे ये हेल्ड हुए, ठीक है, रियाद में हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, खो खो से कोई टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, खो खो से टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन था कोई, मतलब यार उसका तो क्या मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पीछा करना, ठीक है, ये खो खो की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो अभी क्या हो सकती है ये नहीं पता, बट खो खो से था क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था आर्टिकल 61 से, मतलब ARTI, आर्टिकल 61 से रिलेटेड था, ठीक है। पॉलिटी से खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन था, तो आर्टिकल मतलब 61 किस से रिलेटेड होता है, ये इम्पीचमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट
मतलब क्या होता है इसका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग से रिलेटेड ये रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 22वां क्वेश्चन क्या था, आर्टिकल 29 से रिलेटेड था। मैं ये बता चुका हूँ आपको, माइनॉरिटी से रिलेटेड है, ठीक है, अल्पसंख्यक से रिलेटेड, तो ये मैंने आपको करवा दिया। अच्छा, एक एल्बर्ट बिल से रिलेटेड क्वेश्चन था, अल्बर्ट बिल कब आया था ये था, या फिर किसके समय में आया था ये था, ये नहीं पता मेरे को। तो 1883 में ये अल्बर्ट बिल आया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज मेरे को मिले थे और मैंने ये आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक है। तो जो जो ये क्वेश्चन करवाए हैं ये एकदम रियल क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से बनाए हैं। बाकी अब एनालिसिस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई, जैसे कि अब रीजनिंग का बता देता हूँ। रीजनिंग में 22-23 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से मतलब टाइम टेकिंग है, सोचना पड़ रहा है उनमें, ठीक है। कई क्वेश्चन जैसे कि ओड वन छाटने वाले नहीं होते, तो उनमें से कई मतलब इकट्ठे हैं, उनमें समझ ही नहीं आ रहा कि इनमें से क्या ऑप्शन होगा। और कर सको तो फिर एलिमिनेशन मेथड से आप उनको कर भी सकते हो। रही बात मैथ्स की, मैथ भाई बहुत मतलब ईजी आ रहा है, बहुत ईजी। जैसे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि कोई मान लो 200 दे दिया, इसका 20% कितना होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 मिनट में और क्वेश्चन बताता हूँ, मेरे पास भेज रखे हैं खूब क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट, क्वेश्चन आपको बताता हूँ, वेट करना भाई 1 मिनट। मैथ के क्वेश्चन आपको बिल्कुल बता दूंगा जितने भी मिले हैं। पिरामिड से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, पिरामिड से क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन एकदम, ठीक है। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे हैं, मीन प्रोपोर्शन से, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक इस टाइप से क्वेश्चन भी कि मतलब कुछ मतलब मान लो 500 रुपये का आपने कुछ लिया, इतने रुपए आपके खर्च हो गए, तो आपकी सेविंग कितनी है, ठीक है। मान लो 100 मान लो, और 30 रुपये आपने खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी, मतलब इतने इजी क्वेश्चन, इतना लेवल गिरा दिया है, ठीक है। मैथ का लेवल तो इतना गिरा दिया भाई, ठीक है। अच्छा, बात रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की मैंने आपको बताया है, कई क्वेश्चन तो मैंने रियल क्वेश्चन भी बता दिए, 3-4 क्वेश्चन तो, ठीक है। बाकी तो वही है कि MS एक्सेल एंड वर्ड से वही 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आज शॉर्ट कीज से कोई क्वेश्चन नहीं था, एक मेल से क्वेश्चन था, जंक मेल से, ठीक है, जंक मेल से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे को 5-6 क्वेश्चन रियल मिले हैं। बाकी ऐसा बताया जा रहा है कि 8-9 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। 8-9 क्वेश्चन कर लेगा जिसने तैयारी कर रखी होगी अपनी। अच्छा, उसके बाद बात करूं अगर जीके की, वैसे तो मैंने रियल क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो आप एक तो संस्थापक करके जाओ, ठीक है, एक आप युद्ध रट के चल जाओ, और भाई स्वतंत्रता संग्राम जरूर करके जाओ। यहाँ से क्वेश्चन अभी आने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलिटी में तो मेन क्या है, वही है फिर मतलब एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP है, ठीक है, और राष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, इक्को के हर वीडियो में बताता हूँ, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछ रहा है, और 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद RBI से क्वेश्चन पूछे, कल पूछे थे, आज तो सिर्फ इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन आए। RBI से क्वेश्चन पूछ रहा है, बैंकिंग से रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं कल से। बैंकिंग में ये पूछ रहा है कि कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, कब हुए थे, टोटल कितने बैंक है, पहला कमर्शियल बैंक कौन है, ठीक है, किसानों के लिए पहला कौन सा बैंक था, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन बताए हैं आज में, और वे तीनों क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे आज तीनों, ठीक है, ये बताया है। बाकी साइंस से 0 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनालिसिस था, और आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि भाई बस वीडियो को लास्ट तक देख लिया करो, और ऑल मैंने रियल क्वेश्चन बताए हैं। बाकी इस क्लास की जो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये भी, और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आने के बाद भी MCQ की PDF
आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर लेना। बहुत जल्दी में मैंने एनालिसिस बताया है, क्योंकि अभी मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की क्लास शूट करूँगा, ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए, जहाँ से CHSL और CGL में क्वेश्चन आए थे, और आपके दिल्ली पुलिस में अब तक जितने भी शिफ्ट हुई हैं उनका मैंने एनालिसिस किया है, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो उसको आप देख लेना। तो मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।